तो मैंने एक मूवी देखी, वापस मलयालम मूवी है सचा, नाम है कोरोना पेपर। अब देखो कोरोना पेपर नाम है तो ये मत सोचना कि कोरोना के इर्द गिर्द होगी, नहीं, ये कोरोना के पीरियड में शूट हुई है इसलिए कोरोना पेपर। बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब कि कोरोना पेपर। इसमें तुम्हें जो है देखने को मिलेंगे तो वीना गायत्री शंकर, फिर आते हैं हमारे शाइन टॉम चाको, फिर आते हैं हमारे एक और एक्टर जिसका नाम है 1 सेकंड मुझे याद है, शाने निगम। 3 एक्टर पे यूँ देखा जाए तो मूवी बेस्ड है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है मेरे हिसाब से, बहुत नेचुरल है क्योंकि मलयाली मूवी बनी ही नेचुरल तरीके के लिए। अब होता क्या है, जो हमारे राहुल नाम्बियार है जिसका रोल कर रहे हैं हमारे शाने निगम सॉरी, तो वो ना स्टेशन में आते हैं अपनी कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है, पहली पोस्ट, उसे लेके। अब होता क्या है कि हमें अगर कोई भी बंदा है जो पुलिस स्टेशन में लगा है तो उसको 2 महीने अंदर ही रहना है, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर रह के ही काम करना है। लेकिन वहाँ के जो हेड होता है वो उसे गन दे देता है क्योंकि उसको ना एक पिल्लाई नाम का बंदा था, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लगा देता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे थे राहुल जो नाम्बियार है वो, इसलिए। लेकिन उसकी जो गन होती है राहुल नाम्बियार की वो चोरी हो जाती है, तो ये पूरा जो केस है वो बेस्ड है उस गन पे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। अब होता क्या है, राहुल नाम्बियार ना एक लड़की से मिलते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होती है जिसका रोल मैंने तुम्हें बताया था ना, वो वीना गायत्री शंकर, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है लड़की, उसका रोल किया है हमारे गायत्री शंकर ने प्ले किया है, जो राहुल की हेल्प करती है। मतलब कि राहुल जो है उन्हें बताता है कि मेरी गन चोरी हो गई, क्या तुम कुछ गैंगस्टर को जानती हो? तो वो जर्नलिस्ट ना, उसको पता होगा, तो यहाँ वहाँ मिला थी। लेकिन ना एक दिन क्या होता है, उसकी जो जॉब है जर्नलिस्ट वो खतरे में होती है, उसको तरह बड़े न्यूज नहीं मिलती, तो ये लड़की क्या करती है वीना, वो ये वाली जो न्यूज है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, गन का खो जाना किसी पुलिस वाले की, तो वो बहुत बेइज्जती वाली होती है, इसलिए वो क्या करती है अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में वो न्यूज को पॉडकास्ट कर देती है। फिर राहुल को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे ना एक और चीज होती है जो कि होती है, एक नई टीम बनती है जिसमें वो ही वुमेन एसआई होती है, जिसकी स्टोरी सबसे पहले हमें बताई जाती है। उस एसआई ने क्या किया था पता है, एक बंदा जो है ना अपनी कार का केस लेके आया था जो कि चोरी हो गई थी, लेकिन उस एसआई वुमेन ने उसी बंदे को ठोक दिया, मार दिया और केस रफा दफा करके, और वो जो इल्जाम था वो तब जो लीड कर रहा था उस केस को उस पुलिस इंस्पेक्टर पे डाल दिया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, अब वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था ना फर्स्ट वाली स्टोरी का, वो एक चोरी करता है 2 बंदों के साथ मिलकर, एक होता है टोनी और एक और दूसरा होता है। अब वो ना क्या करते हैं, वो बैंक में डाका डालते हैं और सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन टोनी है ना अपने गर्लफ्रेंड जो की है पापा चैन की बेबी, पापा चैन कौन है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, शाइन टॉम जो कि एक गैंगस्टर है, उसके साथ ही काम करता है टोनी। टोनी को ना पापा चैन जो था उसकी बीवी से प्यार हो जाता है, तो उसके लिए पैसा लेने के लिए वो ना ये चोरी में हिस्सा बनता है, लेकिन वो वहाँ फंस जाता है, जिस कारण जो पहला पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना सिद्दीकी, वो उसे खत्म कर देता है। और एक और बंदा होता है, उसे भी पैसे देने के बहाने बुलाता है और खत्म कर देता है। वैसे वो आता ही नहीं है हाथ, लेकिन मूवी के एंडिंग में तुम्हें सब कुछ बताया जाता है रियल में होता है। तो नेगेटिव प्लॉट ये है कि ये जो मूवी है वो 8 और काला ये रीमेक है, बाकी तो ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया है, मैं 3 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ। मलयालम मूवी है इसलिए, क्योंकि मलयालम मूवी तो एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखनी चाहिए, बाकी अगर कुछ जानना है तो बुक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए फॉलो व्यूअर्स।